कन्या क्या है? रतन है। रतन। सिल्लो की माँ, ऐसी सतजुगी लड़की भी इस कलयुग में हो सकती है? मेरी तो अकल काम नहीं करती। जरूर परमेश्वर से भूल हो पड़ी है। घर की देहरी पर पांव धरते ही पिताजी ने ऊंची आवाज में कहा। मैं नन्हा सा था, तब देखता रहा उत्सुकता से। पिताजी के बूढ़े चेहरे में उल्लास था, अवर्णनीय उत्साह था। उनके लड़खड़ाते पांव आज ज्यादा फासला तय कर रहे थे। जरूर कोई खुशखबरी है, समझने में समय न लगा। पिताजी कुछ क्षण चुप रहे, फिर खांसते हुए बोले, अच्छी कन्या मिल गई तो यही बहुत है। उससे अधिक और चाहिए क्या? उन्होंने अपनी सज्जुगी, सहज बुद्धि से कहा। गाय भैंसों की तरह लड़के लड़कियों की बेच खरीद मोल तोल मुझे पसंद नहीं। सिल्लो की माँ पिताजी के स्वभाव को जानती थी, अतः मन मार के चुप हो गई। पर पिताजी के मस्तिष्क में बराबर उधेड़बुन चलती रही। सांझ के समय उन्होंने खुद ही बात उठाई। माँ को समझाते हुए कहने लगे, पैसा ही सब कुछ नहीं है। सिल्लो की माँ, आदमी आखिर आदमी है। कागज के नोटों से या चांदी के टुकड़ों से उसे तोला नहीं जा सकता। दीपक की शादी में पैसा नहीं आएगा तो क्या हुआ? भले शील स्वभाव की लक्ष्मी क्या स्वयं रतन नहीं? माँ सिर झुकाए सुनती रही और पिताजी कहते चले गए, अनाथ है बेचारी, कहते हैं बाप का साया बचपन में ही उठ गया। विधवा दुखियारी ने किसी तरह पाला पोसा। आज भी इस बुढ़ापे में पड़ोसियों की चक्की चलाकर न मालूम किस प्रकार अपना पेट भरती है। लड़की में भी गुण ही गुण भरे पड़े हैं। दोष अगर कोई ढूंढे से मिलेगा तो यही कि एक भी अवगुण नहीं है। देखने में भी बुरी नहीं। तेरे घर का अंधेरे से अंधेरा कोना भी जगमगा उठेगा। फटे चीथड़ों से उसे देखकर मेरा तो सचमुच दिल भर आया। परमेश्वर के घर भी अंधेर है। अंधेर। तब से कुछ ही महीने बीते होंगे कि भैया का ब्याह भी हो गया। भाभी को देखते ही माँ का सारा गुस्सा कपूर की तरह न मालूम कब कहाँ उड़ गया। भाभी का पूनों के चांद सा चेहरा खिला था। तुषार की एक भी बूंद झलकती न थी। दुख के एक भी दाग दिखते न थे। देहरी पर पांव रखते ही उन्होंने सारा घर बार अपने पर उठा लिया। पिताजी को दवा समय पर देना, माँ को गर्म पानी से नहाना, बच्चों का पाठशाला जाना, मेहमान की मेहमानदारी, बाजार की खरीदारी, भाई साहब की देखरेख, सभी चीजों की जिम्मेदारी भाभी पर, केवल भाभी पर आ पड़ी। उस पर बड़े भैया थे कि बस कुछ न पूछो। जिस दिन भाभी के सिर पर खड़ा न बजते हों, वो शायद ही कोई दिन रहा हो। बचपन से ही आदतें बिगड़ी थी। पिताजी के लाड़ प्यार ने भी कुछ कम कसर न रख छोड़ी थी। कोई भी ऐब दुनिया का नहीं छोड़ा था। बाद में तो ढीठ इतने अधिक हो गए थे कि नाम बदनाम, पिताजी की डांट डपट उनके लिए कुछ भी अर्थ न रखती थी। आधी रात गए शराब के नशे में झूमते हुए आना और फिर भाभी का झोटा पकड़कर खींचना, मारना कूटना उनकी रोज की ही दिनचर्या थी। पर उन्होंने कभी उफ तक न की। मैके जाने की कभी भी कोई बात उन्होंने न उठाई। एक बार किसी ने जिक्र किया तो हमेशा की तरह सहज हंसी में हंसती हुई बोली, कौन से घर जाके आऊं? क्या यह अपना नहीं? सास ससुर और माँ बाप में क्या कोई अंतर? सुबह से शाम तक भाभी कोल्लू के बैल की तरह पिसी रहती, लेकिन एक भी शिकन माथे पर कभी न झलकती, एक भी शिकायत अधरों से न फूटती। उनका खिला चेहरा हमेशा खिला रहता। कुछ बरस बीत गए इसी तरह। भाई साहब की पिताजी से बनती न थी। पैसा जितना उन्हें मिलता था उससे जुए और शराब का खर्चा चलता न था। अतः वे लड़ झगड़कर एक दिन परिवार से अलग हो गए। भाभी के लाख मना करने पर भी कुछ असर न निकला। वे भी आखिर क्या करती, पीछे पीछे चल पड़ी। मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया, पर जब कभी भी घर आता भाभी के चरण छूना न भूलता। धीरे धीरे देखा, भैया के घर का सारा सामान खाली हो गया। भाभी के हाथ पांव के गहने भी न मालूम कहाँ गायब हो गए। अंत में हालत टूटे फूटे कनस्तरों को बेचने की भी आ गई। पर हठी इतने की इस दशा में भी पिताजी की ओर झुके नहीं। भाभी अंदर ही अंदर बुरादे की आग की तरह सब सहती रहीं, लेकिन होठों पर फिर भी वही हंसी थी। 3-3 दिन भूखा रहने पर भी चेहरे पर हंसी रहती थी। लेकिन भाई साहब की इज्जत पर बट्टा न लगे, इसके लिए सदा सचेत रहती। पति आखिर पति है, भला हो या बुरा, इससे क्या? मेरी पढ़ाई का दर्जा भी अब बढ़ गया था। आगे के बारे में चिंतित सा सोच ही रहा था कि विदेश के लिए छात्रवृत्ति की कुछ सरकारी सहायता की स्वीकृति मिल गई।
जिससे एक बहुत बड़ी समस्या समय पर सुलझ गई। लगभग 4 साल विदेश में बिताने के बाद घर लौटा तो सब कुछ बदला बदला सा मिला। पिताजी के प्राण मेरे लिए अटके थे। भाई साहब की ओर से हर तरफ से निराश होकर उनकी सारी आशाएं मुझ पर केंद्रित थी। मिलते ही वे लिपट पड़े और फूट फूट कर रोने लगे। बच्चों की तरह पिताजी को यूं रोते मैंने कभी भी देखा न था। दोपहर को भेंट के बाद आराम करने के लिए बिस्तर पर बैठा ही था कि माँ कमरे में चली आई। भाभी को भेंटने नहीं गए क्या? उन्होंने पूछा। माथा दबाए क्षण भर सोचता रहा। जाने को जी नहीं होता माँ, लेकिन उस दुखिया के पास जाना तो चाहिए ही। फिर लोग भी क्या कहेंगे? अच्छा चला जाऊंगा कहकर आंखें मूंद ली, पर नींद कहाँ। सांझ के समय घूमने उधर निकला तो भाभी को मिट्टी तेल की ढिबरी के आगे सिलाई की मशीन खरखटाते पाया। फर्श गोबर से लिपा था। आंगन में तुलसी की क्यारी थी। जाने से पहले सोच रहा था कि कैसे बात शुरू करूंगा, क्या कहूंगा, मुझसे कुछ कहा भी जाएगा या नहीं। लेकिन भाभी ने स्वयं ही लल्ला लल्ला कहकर बातें शुरू की, जैसे बचपन में किया करती थी। उनके चेहरे से कुछ भी दुख झलकता न था। सामने की ओर देखता रहा। भाभी की कलाइयाँ एकदम रीती थी। माथे की बिंदिया की जगह खाली थी। कुमकुम की जगह केवल एक सफ़ेद लकीर थी। रूखे बाल बिखरे थे। एक सफ़ेद बिना किनारी की फटी धोती पहने थी। गोदी में बच्चा लेटा था। अधिक देखा न गया। सांत्वना का एक भी शब्द गले से न फूटा। पर भाभी उल्टा मुझे जो आश्वासन देने लगी, आए दिन बीमार रहते थे न, बचना भी कठिन था। दिन रात मेरी चिंता में, बच्चे की चिंता में घुलते रहते थे। उनका दुख देखा न जाता था। अच्छा हुआ रोज रोज के दुखों से छुटकारा मिल गया, मुक्ति मिल गई। भगवान अब उन्हें अच्छी ठौर दे, सद्गति दे। हतप्रभ सा देखता रहा, सोचता रहा। आज भी कभी सोचता हूँ तो सोचता रह जाता हूँ, वे भी क्या थी। अंत में सहारे की वो झीनी रस्सी भी एक दिन टूट गई, जिस पर आस लगाए टिकी थी। फिर भी धीरज हटा नहीं। तब भी चेहरे पर उनके वही भाव था। माँ सुना रही थी कि भाभी कहती थी, वो राजकुमारों जैसा था। गरीब के घर दुख देखने के लिए थोड़े ही पैदा हुआ था। उसे तो राज रचना था। परमेश्वर ने भूल की यहाँ भेजकर फिर वापस बुला लिया। ठीक ही तो किया। अब कहीं अच्छे घर जन्म लेगा, सुखी रहेगा। फिर उसका दुख काहे का? घर भर के ये बच्चे क्या अपने नहीं? कैसा वह, कैसे थे? सब बच्चे एक से ही तो हैं। भाभी, अब यह मशीन न चलाओ। इतना तो कम से कम कमा ही लेता हूँ कि एक अकेले आदमी की गुजर और चल सके। एक दिन मुझसे रहा न गया। कह ही दिया तो भाभी बोल पड़ी, क्यों न चलाऊं लल्ला? खाली बैठे बैठे भी क्या करूं? पूजा पाठ के लिए परमेश्वर ने बहुत समय दिया है। फिर इन्हीं हाथ पांव के होते हुए दूसरों को सुख देने के बदले दुख दूं? मेरी आंखें सचमुच सजल थीं। उनकी निगाहों से बची नहीं। प्यार से झिड़ककर कहने लगी, लल्ला, इतने पढ़े लिखे हो, फिर यह क्या? बताओ दुख करके क्या होता है? जो हो गया, हो गया। और जो होगा वो भी टाले न टल सकेगा। रोने से या दुख करने से दुख घटेगा नहीं, बल्कि अधिक ही बढ़ेगा। वैसे ही कुछ कम मिला है, फिर अपने हाथों क्या बढ़ाना? सोचो, जीने के लिए, कम से कम जीने के लिए तो। भाभी की आवाज लड़खड़ा आई। स्वर टूट गया। आंचल में मुंह छिपाकर सच ही वे फूट पड़ी। देखा, उनकी आंखों से अविरल आंसू झर रहे थे, पर अधरों में फिर भी मुस्कुराहट थी। जिंदगी की मुस्कुराहट, जीने के लिए, केवल जीने के लिए।